पहले तनख्वाहें फिर क्लासें। जामिया उर्दू के असातिज़ा ने तदरीसी अमल रोक दिया। 4 रोज से सरापा एहतजाज। असातिज़ा का तनख्वाहों में ताख़ीर का शिकवा। कहा 6 माह बाद भी सिर्फ 35% तनख्वाह दी गई। लियारी नर्सिंग कॉलेज की साबिक प्रिंसिपल शबाना की मनमानियाँ। तलबा के लिए नर्सिंग कॉलेज के दरवाजे बंद कर दिए। जमात इस्लामी के रुकन सूबाई असम्बली अब्दुल रशीद तलबा को दाखिल करवाने जनरल अस्पताल जा पहुँचे। साबिक प्रिंसिपल ने MPA की मौजूदगी में कॉलेज दरवाजे पर ताला लगा दिया। डॉक्टर इरशाद को नए प्रिंसिपल का चार्ज न देने पर तलबा का एहतजाज, शदीद नारेबाजी। धक्कम पेल में 2 तलबा जख्मी। MPA अब्दुल रशीद को भी ज़दोकोब किया गया। जमात इस्लामी के रहनुमा फटी कमीज पहने सिंध असम्बली पहुँच गए। ऐवान की अब्दुल रशीद पर तशद्दुद की शदीद मुसम्मत। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख डाकुओं के हाथों शहरियों के कत्ल पर पुलिस पर बरस पड़े। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट शजीना मेमन ने सिंध भर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस शुरू करने की नवीद सुना दी। तमाम जितने भी अहम रूट्स हैं उस पर काम हो रहा है और डे टू डे बेसिस पे जो है वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट वो चीज़ें कर रहा है। लेकिन इंशाल्लाह ताला कराची के लिए ट्रांसपोर्ट में और पूरे सूबे सिंध के जो दीगर ज़िला हैं उसमें बहुत बेहतरी और मैसिव किस्म की बेहतरी इंशाल्लाह ताला आवाम को नजर आएगी। सिंध काबीना में रद्द-ओ-बदल। काफली के तारिक हसन महकमा आर्काइव के मुशीर तैनात। सैयद बचल शाह को मजहबी उमूर, फराज लाखानी को कॉमर्स का महकमा दिया गया। आमिर लोन को वेलफेयर ऑफ कश्मीर उमूर का महकमा अलॉट। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने वजीर आला की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिंध पुलिस पब्लिक सेफ्टी कमीशन का सेक्रेटेरिएट खत्म। दफातर खुसूसी मुआविनीन को अलॉट। कराची में आटा महंगा। गरीब को 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ गए। चक्की का आटा 10 रुपए महंगा होकर 140 रुपए किलो तक पहुंच गया। फाइन आटा 120 रुपए से बढ़कर 130 रुपए। चेयरमैन रिटेलर्स एसोसिएशन ने मलबा मिल्स मालिकान पर डाल दिया। कहा मिल्स मालिकान रोजाना की बुनियाद पर कीमतें बढ़ा रहे हैं। शहरियों का आटे की बढ़ती कीमतों को लगाम डालने का मुतालबा। हुकूमत को चाहिए कि इसको फौरी इक़दाम करे, गंदम बिलों को फराहम किया जाए तो जिसके बाद ये हालात को सुधारा जाए। हम तो निकलते तो सोचते यार क्या करूँ, आटा लूँ ये लूँ क्या ये लूँ, है ना। अभी 1000 रुपये में मैं क्या क्या चीज़ लेगा। एक चीज़ आ जाती, चावल ले लो क्या आटा ले लो। बढ़ती महंगाई से परेशान आवाम के लिए सब्जियां खरीदना भी मुश्किल हो गया। प्याज की सरकारी कीमत 180 रुपये, मार्केट में 240 रुपये में फ़रोख्त। टमाटर 80 रुपये, लीमू 200 और देसी लीमू 240 रुपये किलो में दस्तयाब। लहसुन अदरक 320 रुपये किलो। शहरियों का सरकारी कीमतों पर अशिया ना मिलने का शिकवा। गरीब के लिए इसको जो है ना थोड़ा सा कमी करे ताकि गरीब अपना ज़िंदगी जो है ना सही तरह गुजारे। मेरी बात है 20 रुपये किलो वाली प्याज 200 पे पहुँच गई तो और बंदा लेते हुए सोचेगा। सोने की कीमत बढ़ने का नया रिकॉर्ड कायम। एक दिन में तोला सोना 2200 रुपये महंगा हो गया। कीमत 1,74,900 रुपये तक जा पहुंची। 10 ग्राम सोना 1,49,948 रुपये का हो गया। आलमी मार्केट में भी सोने की कीमत $3 फी आउंस बढ़ गई। 1 तोला चांदी की कीमत भी 2000 से तजावुज़ कर गई। शहर में बिजली की आंख मचोली से कारोबारी तबका परेशान। जेल रोड ऑटो स्पेयर पार्ट्स मार्केट में दिन भर बिजली गायब रहने लगी। जनरेटर्स के इस्तेमाल से कारोबारी लागत बढ़ गई कि इलेक्ट्रिक को कोई पूछने वाला नहीं। दुकानदारों का शिकवा। कारोबार क्या है, गाड़ी वाले आके बैठ जाते हैं और हम लोग जो है ना क्या नाम है बिजली के इंतजार में बैठे रहते हैं। यार बिजली आएगी तो काम करेंगे। लाइट तकरीबन 8 से 10 घंटे गायब है। ये 2 घंटे 3 घंटे मतलब मिलती है लाइट, वो भी 1-1 घंटा दे दी, 2 घंटे दे दी, उसके बाद इंतजामिया की गफलत। फूल मार्केट भी मसाइल का गढ़ बन गई। 3 हट्टी में फूल मार्केट की सड़कें टूट फूट का शिकार। दुकानदार हर वक्त ट्रैफिक जैम होने से परेशान। दुकानदारों की इंतजामिया से मसाइल हल करने की अपील। अपनी मदद आपके तहत ही काम कर रहे हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट की कोई सपोर्ट नहीं है, कोई मार्केट प्रॉपर नहीं है। जिस तरीके से प्रॉपर तरीके से काम होना चाहिए यहाँ पे प्रॉपर तरीके से काम नहीं हो रहा है। हमें एक मार्केट की ज़रूरत है। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में तरक्याती काम सुस्त रवि का शिकार। धूल और मट्टी से शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे।
गुरु मंदिर पर जारी तरक्याती काम से ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन गया। कराची जिना अस्पताल में सहूलियात का फुकदान, मरीज को इलाज गाह तक ले जाने के लिए व्हील चेयर और स्ट्रेचर नापैद। इलाज के लिए अस्पताल आने वाले मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। मेहदी काज़मी की कमसिन बच्ची की मुबैना अगवा का केस, मुलजिम जहीर के वकील ने अदालत से तारीख मांग ली। केस मुंतकली से मुतालिक सेशन अदालत में दरखास्त आए। अदालत ने मुकदमे की मजीद समाअत 22 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मेहदी काज़मी ने कहा, मजलूम कैद मुजरिम बाहर दंदनाते फिर रहे हैं। मेरे पास बच्ची के कुछ लेटर्स हैं और मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं ये मीडिया के सामने रखूँ, क्योंकि कुछ लोग गलत बयानियाँ कर रहे हैं। अभी इस दफ़ा जब मैं शेल्टर हाउस गया था तो बच्ची ने ये, उसकी वालदा की बर्थडे थी, ये अपनी माँ को कार्ड बना के दिया है। मैं इनकी आपको फ़ोटोज़ प्रोवाइड करता हूँ। ये उसने बड़ा प्यारा सा एक कार्ड बनाया था। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन मरहूम की नाजिबा वीडियो लीक करने का मुकदमा। आमिर लियाकत की अहलिया दानिया शाह ने जमानत के लिए अदालत से रुजू कर लिया। दानिया शाह के खिलाफ आमिर लियाकत ने अपनी ज़िंदगी में कोई शिकायत नहीं की। वकील सफाई, अदालत का FIA से जवाब तलब। समाअत 20 दिसंबर तक मुलतवी। फेडरल बे एरिया में गैर कानूनी तामीरात का केस, अमल दरामद न करने पर SBCA हुकाम की सरजनिश। 45 रोज में तामीरात खत्म करने का हुक्म दिया था, बताएं क्या हुआ। अदालत का इस्तिफसार। डिप्टी डायरेक्टर सेंट्रल जहांगीर को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। अदालत की डिप्टी डायरेक्टर SBCA को जेल भेजने की भी तंबीह। सोहराब बोर्ड बसों की गैर कानूनी पार्किंग और तजावुजात का केस। सर्विस रोड ग्रीन बेल्ट पर तजावुजात पर अदालत बरहम। शहर में बस अड्डे कायम करने की कौन इजाज़त देता है? जस्टिस नदीम अख्तर के रिमार्क्स। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। साबिक एडमिनिस्ट्रेटर सोसाइटी एजाज हुसैन शाह के वारंट गिरफ्तारी जारी। KESC एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी अराजी पर कब्जे का केस। एडमिनिस्ट्रेटर को करप्शन इल्जामात में हटाकर दूसरी जगह क्यों लगाया जाता है? जस्टिस नदीम अख्तर का इस्तिफसार। एजाज हुसैन शाह सोसाइटी के मुकम्मल रिकॉर्ड के साथ मफरूर है, सरकारी वकील का जवाब। जमशेद क्वार्टर्स के करीब KMC बिल्डिंग पर कब्जे का केस। डायरेक्टर स्टेट KMC डिपार्टमेंट ने जवाब जमा करवा दिया। अदालत ने हुक्म इम्तना में आइंदा समाअत तक तौसी कर दी। खातून समेत 5 लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्तों की समाअत। सिंध हुकूमत और पुलिस ने पेशरफ रिपोर्ट जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। अदालत की पुलिस को लापता अफराद की बाजियाबी के लिए इकदाम तेज करने की हिदायत। सिंध हाई कोर्ट का 6 हफ्तों में पेशरफ रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह सैयद मुस्तफ़ा कमाल की मुलाकात। शहर कायद की तामीर और तरक्की के इक़दामात और बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध से सुई सदरन गैस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर की भी मुलाकात। शहरियों को गैस की बिला तात्तुल फराहमी, गैस प्रेशर को यकीनी बनाने और दीगर मुताल्लिक़ा उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अक़लियती उमूर के 3 अफसरान की सरकारी गाड़ियों पर सेक्रेटरी के काबिज होने का इंकशाफ। ग्रेड 19 के अफसर महेश लाल दोदानी ऑनलाइन बाइक सर्विस इस्तेमाल करने लगे। ग्रेड 18 के इंजीनियर जाती गाड़ी इस्तेमाल करने लगे। अफसरान की सूबाई वजीर अक़लियती उमूर ज्ञानचंद इसरानी को शिकायत। सुनवाई न होने पर तीनों अफसरान का एहतजाजन ओहदे छोड़ने का फैसला। वज़ीर आला ने तरक्की पाने वाले पुलिस अफसरान को रैंक लगा दिए। ग्रेड 21 के मुनीर शेख, तारिक कुरैशी और खादिम रन को रैंक लगा गए। उस्मान सदीकी, तनवीर ओडो, तारिक धारेजो और अताउल्लाह चांडियो भी शामिल। सूबाई वजीर जाम अकराम, चीफ सेक्रेटरी सिंध सोहेल राजपूत, सेक्रेटरी वज़ीर आला रहीम शेख, IG पुलिस गुलाम नबी मेमन और सीनियर अफसरान की तकरीब में शिरकत। कराची पुलिस में तकर्रुर और तबादले।
सब इंस्पेक्टर इसरार हुसैन SHO सिविल लाइन तैनात, सब इंस्पेक्टर अतीकुल्ला आफरीदी SHO आराम बाग, इंस्पेक्टर अशरफ आवान को SHO डिफेंस तैनात कर दिया गया। कराची में ट्रैफिक की अबतर सूरत हाल, PTI रहनुमा खुरम शेर जमान की DIG ट्रैफिक से मुलाकात। शहर में ट्रैफिक की बदतरीन सूरत हाल पर इजहार तशवीश, कहा सड़कों पर गाड़ियों के ओवरटेकिंग का मसला संगीन है। ट्रैफिक सिग्नल्स की कमी के बायस सड़कों पर ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन गया है। कराची फ़ज़ाई आलूदगी की जद से न निकल सका, दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में कराची तीसरे नंबर पर बरकरार। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक शहर में आलूदगी की शरह 232 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड, कम से कम दर्जा हरारत 12.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। डॉलर की किल्लत ने ताजर, सनतकार, कारोबारी अफराद की नींदें उड़ा दी। चेयरमैन पाकिस्तान अपैरल फोरम जावेद बलवानी कहते हैं, दरामदाद, बरामदाद और तरसीलात ज़र के लिए इंटरबैंक में रेट मुख्तलिफ करना होगा। डॉलर के मामले पर हंगामी बुनियादों पर अहम फैसले करना होंगे। जावेद बलवानी का हुकूमत को IMF से भी बात करने का मशवरा। डॉलर की किल्लत ताजर बिरादरी के लिए मसाइल जन्म लेने लगे। पाकिस्तान रेडीमेड गारमेंट्स एसोसिएशन शफीक शेख कहते हैं, माल न मिलने से सनतों की पैदावार कम होने लगी। बिजली, गैस, खाम माल महंगा होने से पैदावारी लागत भी बढ़ने का शिकवा। उधर पापोश मार्केट के ताजर भी महंगाई से परेशान। जनरल सेक्रेटरी पापोश मार्केट तारिक कुरैशी की हुकूमत से ताजरों को रिलीफ फराहम करने की अपील। डॉलर की उड़ान, रुपए की कदर में मजीद कमी। इंटरबैंक में डॉलर 6 पैसे इजाफे से 225 रुपए पर पहुंच गया। स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज मंदी। 100 इंडेक्स 330 पॉइंट्स कमी से 40,970 की सतह पर बंद हुआ। कल 339 कंपनियों के शेयर्स का लेन देन हुआ। 91 कंपनियों में मस्बा, 231 में मंफी रुझान रहा। अलखिदमत के ज़ेर एहतमाम लियारी में खून अतिया करने का कैंप। अलखिदमत के रज़ाकारों ने खून का अतिया दिया। कैंप में इलाका मकीनों के भी खून अतिया करने की तरगीब दी गई। लियारी के मकीन हंगामी सूरत हाल में खून के लिए अलखिदमत से रब्ता करने लगे। कैंप में अलखिदमत के रज़ाकारों और जमात इस्लामी के कारकुनान समेत इलाका मकीनों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। डोमिनेटर्स क्रिकेट लीग का ईदगाह ग्राउंड में निकाह। डोमिनेटर्स क्रिकेट लीग में 16 टीमें इन एक्शन। किंग्समैन्स और नॉर्दर्न लाइन्स टूर्नामेंट के राउंड मुकाबले में मद्दे मुकाबल। टूर्नामेंट जीतने वाली टीम को 50,000 रुपये से नवाजा गया। कप्तान किंग्समैन्स वकास अहमद ने कहा, नौजवान टैलेंट सामने लाने के लिए ऐसी लीग इंतहाई ज़रूरी है।